करता हूँ, सुनना ध्यान से कि भाई इक्वेशन क्या है, क्या इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्या है भाई इक्वेशन। देखो, जब आप किसी भी चीज को यूं समझ के चलो, जैसे अपने पास x प्लस वाई इक्वल 0, जब अपन के पास एक ऐसा पद आ रहा है या वैल्यू आ रही है जिसमें बीच में क्या आ रहा है, इक्वल, क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और वो उसके दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को अपन इक्वेशन कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन को समझने की ज्यादा लेंथी बात नहीं है। अब अपन आगे चले तो इक्वेशन के ही अंदर अपन आज पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसी के अंदर ही अपन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होती है, विदाउट एनी डाउट। देखो, जब अपन लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो वो भी बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको सब समझ में आएगा, बस आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन की जब अपन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं कि जब अपन लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। किसकी बात करते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये देख लो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जब अपन लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की जब स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन में यूं है, x यानी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 1 होनी चाहिए। वही अपने क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ज्यादा लेंथी डेफिनेशन नहीं है, अपन को क्या बताना है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है। एंड और जहां पे देखो लीनियर इक्वेशन में सिंपल सी बात है, आप ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ax प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये भी लीनियर इक्वेशन है। मगर इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या आता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स। सुनना, इसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, ये इसके लिए है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, वो इसके लिए है कि अपन वेरिएबल कितने ले रहे हैं, जितना वेरिएबल लेंगे उसके अकॉर्डिंग है। एंड वेरिएबल की ही मैक्सिमम पावर क्या होती है, इक्वेशन नहीं। अपन इक्वेशन के अंदर पढ़ रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम पावर वो उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, कौन सी इक्वेशन है वो उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। पॉलिनोमियल्स, देखो जब अपन बात करते हैं इक्वेशन कितने टाइप की होगी, तो मैं आपको एक बार फिर से एक छोटा सा बता दूं, इक्वेशन टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जब अपन इसकी बात करते हैं ना साथियों, तो इसकी बात ऐसे करेंगे कि इसके अंदर फर्स्ट आपको लिखना है लीनियर इक्वेशन। कौन सी, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है साथियों, लीनियर इक्वेशन। जब अपन सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो वो होती है क्वाड्रेटिक। ये अपने होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद तीसरी आती है अपने क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी होती है, क्यूबिक इक्वेशन। एंड जब अपन फोर्थ बात करते हैं तो ये होती है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इक्वेशन। सुनना, अब आप क्या बात करोगे कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण और बहुपद, ये क्या होते हैं, बहुपद।
मैं क्या कह रहा हूँ आपको सब समझ में आएगा, बस आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। देखो जब अपन पोलिनोमियल की बात करते हैं, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक एंड लीनियर, इनकी बात करते हैं, तो आप अब मैं इनका सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ एंड आज की इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्यों, देखते हैं। अपन देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। अपन इजी वे में चल रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं जा रहे, अभी ओनली मोटा मोटा समझ रहे हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन की जब बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन में तो आप क्या बोलोगे, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे चलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, आई मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस में सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। से नेक्स्ट आता है कि ये क्या होगा, इसमें यूं चलेगा, ए एक्स क्यूब प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड प्लस में डी इज इक्वल टू 0। इस वे में चलती है, इसमें जहां पे अपन के एक्स की यानी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 3 हो, वो क्यूबिक इक्वेशन होती है। एंड पोलिनोमियल्स में क्या होता है कि 2 से ज्यादा होनी चाहिए। पोलिनोमियल्स वही होते हैं जिन वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर मोर देन 2 होनी चाहिए, यानी 2 से ज्यादा होनी चाहिए, वो अपने पोलिनोमियल्स इक्वेशन कहलाते हैं। एंड इक्वेशन को अपन ने देखा कि ऐसा स्टेटमेंट स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें अपन क्या किस चीज को डिनोट करते हैं, एल एच एस इक्वल आर एच एस को, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लाइक यूं समझ के चलो, जब अपन बात करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जब अपन इसकी यानी 5, जब अपन इसकी बात करते हैं तो x को अपन 5 माइनस वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5 माइनस वाई। आगे चलो भाई, तो x बराबर जब अपन x की जगह यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ 5 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई से वाई कटा, 5 इक्वल 5, एल एच एस इक्वल आर एच एस। यानी अपन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, जैसे ये तो बात हुई इनकी, अभी अपन और चीज भी देख सकते हैं। जैसे अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा हो, तो अपन यहाँ पे प्लस करते ही यहाँ पे 2x बराबर 7 आएगा। x की वैल्यू 7/2 आएगी। इस x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इनमें से एक में रख दो, आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, अपन बना देते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे कि मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए। सो बाय बाय एंड राधे राधे।